मेरे सड़क के उस पार होने की देर थी कि वो भी जानबूझकर इस तरफ आ गए। मैं इस हरकत पर हैरान और परेशान हो गया। ये मेरी नौजवानी का जमाना था और मैं एक शर्मीला लड़का। चंद दिनों से मुझे इस अबाए वाली नाकाबिल फहम औरत का सामना था जो 40-45 के लगभग थी। क्या करता कि वो रास्ता भी तो मेरी मजबूरी था, क्योंकि मुझ पर छोटी बहन को स्कूल छोड़ने की अहम जिम्मेदारी थी। अक्सर वो खातून भी उसी सड़क पर अपनी बेटी के साथ दिखाई देती थी। इत्तेफाक देखिए कि मोहतरमा की बेटी मेरी बहन की हम जमात निकली। इसी तरह कई रोज गुजर गए। मैं गोया खातून की तवज्जो का मरकज महवर बन चुका था। यहाँ तक कि जब मैं नमाज के लिए मस्जिद जाता तो वो गाड़ी में बैठी मेरी राह तका करती। शब रोज किसी अनजान रास्ते में गुजरने लगे। खातून की पुरस्रारियत यूं ही कई दिनों तक बरकरार थी कि एक रोज मैंने छोटी बहन और उम्मी के दरमियान होने वाली गुफ्तगू इत्तेफाकन सुन ली। बहन महवे गुफ्तगू थी। वो भाई को देखती हैं क्योंकि उनके जवान बेटे की शक्ल भाई से काफी मिलती थी। बेचारे को किसी ने बेगुनाह कत्ल कर दिया था। छोटी बहन के अल्फाज मेरे कानों में साईं साईं करने लगे। बिलाखिर मुझे खातून की बेकरारी समझ आ गई थी। ममता का दुख मुझे भी गमगीन कर चुका था।